तो हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 और इसमें आपको लगभग 10 क्वेश्चन का हिंट बताया गया था। ठीक है, तो 10वां क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। इसमें दर्शाइए कि A1 A2 A3 डॉट डॉट से AN से बनी एक AP बनती है जिसके अनुसार नीचे दिए गए पद, यानी AN दिया गया है आपको 3+4n और आपको बताना है कि A1 A2 A3 ऐसे AN से एक AP बनती है और साथ ही साथ कितने पदों का योग निकालना आपको, 15 पदों का योग निकालना। तो देखो AN है, यहाँ A1 है, तो N की जगह पे क्या हो गया आपका 1 हो गया। तो A1 कितना हो जाएगा 3+4 इंटू 1 कितना आ जाएगा 3+4 मतलब 7 आ गया। A2 निकालिए, अब देखो N की जगह 2 हो गया, तो इधर भी जहाँ N है वहाँ हम 2 कर देंगे, बाकी सब वैसे ही। तो ये हो जाएगा आपका 3+4 दूनी 8, 8 3 11। ठीक है, A3 निकालिए आप, अब N की जगह 3 हो जाएगा, 3 धन 4 गुणे 3 4 तिहाई 12 3 15 डायरेक्टली दे रहा है, तो 7 4 11 4 15। तो AP नहीं है, आप लिख देंगे स्पष्ट है कि क्या है, स्पष्ट है कि 7 11 15 इज इन AP। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है और इसके 15 पदों का योग निकालना है। S15 आसानी से निकाल सकते हैं। SN वाला हमने जो फार्मूला बताया गया था उसके अकॉर्डिंग SN इक्वल टू क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू। ठीक है, तो ये तो है आपकी बात आपकी 10वें क्वेश्चन की, समझ आ गया ना। जो लोग नहीं किए कर लेंगे, वैसे हमने कहा था 15 तक करने के लिए। जो बहादुर बच्चे हैं वो किए होंगे, जो बहादुर हैं वो नहीं किए होंगे। तो आप क्या है, बहादुर की बहादुर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 क्या कह रहा है कि किसी AP के n पदों का योग दिया है, यानी SN दिया है। n पदों के योग को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, SN से। तो SN दिया है कितना 4n माइनस n स्क्वायर दिया है। इसका प्रथम पद यानी S1 निकालो और क्या है प्रथम दो पदों का योग क्या है, यानी S2 निकालना है। प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, यानी T2 निकालना है। ठीक है, और इसी प्रकार तीसरे 10वें और 11वें पद यानी T3 भी निकालना है, T10 भी निकालना है और Tn भी निकालना, इतनी चीज निकालनी है। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन पे कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं हम। जैसे आपको कोई सीरीज दे दे, मान लो 3 5 7 11 और यहाँ हम कुछ गायब कर दें और लिख दें मान लो 30 लिख देते हैं। यहाँ बताओ क्या लिखा जाएगा, कितना है बताओ। यहाँ क्या लिख दें 30 आ जाए, तो पहले आप 11 7 18 5 23 23 3 26 यहाँ बोल देंगे 4 लिखा जाएगा, है ना। तो अगर देखा जाए 30 क्या है, तो 1 2 3 4 5 5 पदों का योग है, 5 पदों का योग है। और ये यहाँ से यहाँ तक कितने पदों का योग है, 4 पदों का योग है। तो इस 5 पदों के योग में से ये 4 पदों का योग जब आप घटा देते हैं तो ये कौन सा पद मिल गया, 5वां पद आपको मिल जाता है। मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है। तो कहने का मतलब ये फार्मूला हमने जो बताया था वो यहीं से आया है कि जब भी हमको 5वां पद निकालना तो 5 पदों के योग से कई पदों के घटाएंगे, 4 पदों का। अब मान लो अगर यहाँ भी हम गायब कर दें, अब बताइए क्या होगा। अब मान लो इसका मान 20 है, तो यहाँ क्या होगा बताइए जरा। तो 7 5 12 3 15 यहाँ कर देंगे आप 5 होगा। अब की बार आपने क्या किया, अब देखो 4 पदों का योग है ये और ये 3 पदों का योग, 4 पदों का योग में से 3 पदों का योग घटा दिए तो हमको कौन सा पद मिल गया, चौथा पद मिल गया। यानी जो पद निकालना है उतने पदों के योग में से उससे एक कम पदों का योग अगर घटा दें तो वो पद हमको मिल जाता है। तो इसी तरह हमने एक आपको फार्मूला इसी बेस पे बता दिया था कि अगर हमको n पदों का योग पता हो और Tn निकालना हो यानी nवां पद निकालना हो तो Sn में से Sn-1 घटा देते हैं। तो चलो यहाँ तो कुछ नहीं करना, पहले S1 पूछ रहे हैं। S1 यानी n की जगह पे 1 हो गया तो 1 रख देते हैं। 4 इंटू 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये आ गया 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। समझ आई बात ना। ये S1 आ गया। S2 कितना होगा बताइए जरा, S2 कैसे मिलता है, n की जगह 2 रखने पर। तो 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 2 जाए 8 माइनस 4 इक्वल टू कितने गया आपका 4 के। ठीक है,
तो S1 पूछा था, S2 पूछा था, अब हमसे T2 पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? T2। तो अभी हमने देखा था कि अगर हमको T2 निकालना है तो S2 में से S1 हम घटा देंगे। इस फार्मूले के अनुसार भी देख सकते हैं। n की जगह पर अगर यहाँ हम 2 रखें तो S2 माइनस 2 माइनस 1 मतलब S1 नहीं मिल रहा है। समझ पा रहे हैं नहीं? n की जगह पे हम कितना रख रहे हैं? 2 रख रहे हैं। तो T2 बराबर S2 माइनस 1। ठीक, तो ये हो गया आपका S2 माइनस S1। तो S2 की वैल्यू कितनी आई थी? 4। S1 की वैल्यू कितनी आई थी? 3। यानी दूसरा पद कितना होगा आपका? 1 होगा। इसी तरह हमसे तीसरा पद पूछ रहे हैं तो T3 निकालना है तो S3 में से हम S2 निकालेंगे। तो S3 पहले ज्ञात करते हैं। S3 माने n की जगह 3 रख देंगे तो 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, ये S3 हो गया। माइनस S2 हमने निकाला ही था, कितना निकाला था? 4। तो 12 माइनस 9 माइनस 4 कितना आ जाएगा आपका? -1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह T3 निकल आया। T10 निकालना है। क्या निकालना है? T10। तो आप क्या करेंगे? S10 में से S9 घटा देंगे। ठीक है, Tn निकालना है तो आपको Sn में से Tn निकालना है, Sn में से Sn-1 घटा देंगे। समझ पा रहे हैं ना? बस ये आपको करना है। तो Sn-1 कितना हो जाएगा? n की जगह पे -1 रख दीजिए। ठीक, क्लियर? ठीक, तो ये तो था सवाल नंबर 11। कोई पद निकालना हो तो उतने पदों के योग में से उससे कम पदों का योग हम क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। मिटा दें? एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए क्या क्या किया गया, बताइए जरा। पहले जो दिया गया था, फिर जो जो पता करना था उसको हमने नोट कर लिया। ठीक है, चलिए बढ़ाओ क्वेश्चन का हिंट देखते हैं। जादू से देखिए मिट गया सब है ना। बढ़ाओ क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात की जो 6 से विभाज्य, कुछ नहीं, 6 से कटने वाली 40 संख्याओं का योग निकालना है। तो 6 से कटती थी कौन? पहली 6 कटती, दूसरी 12 कटती, तीसरी 18 कटती। इसके कितने पदों का योग? 40 पदों का योग। नहीं निकाल पाएंगे? अब ना निकाल पाए तो आपकी गड़बड़ी, मेरी नहीं। निकाल ले जाएंगे ना। अरे इसी फार्मूले में रख देना। n की जगह 40 रख दीजिएगा, a की जगह 6 रख दीजिएगा और d जो पता ही है। कैसे पता होता है? इसमें 12 में से 6 घटा देंगे तो d पता चल जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? नहीं समझ पाया करिए तो वीडियो स्लो कर लिया करिए। स्पीड 2 गुनी के बजाय आप -2 कर दिया करिए। 8 के प्रथम 15 गुणे ऐसे 8 के प्रथम 15 गुणे 8 धन 16 धन 8 3 24 के कितने पदों का योग निकालना है आपको? 15 पदों का योग। ठीक है, ये भी हो जाएगा ना। हम सीरीज बना दे रहे हैं। 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए 14वां कह रहे हैं 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग। तो 0 के बाद कौन विषम संख्या है? 1 3 5 7 डट कितना आपका बताइए? अंतिम में कौन संख्या आएगी? 49। अब इसमें कितने पद होंगे? इसमें पदों की संख्या कितनी लेंगे? पदों की संख्या अब बताइए कितनी लेंगे? इसमें 15 पदों तक करना था, इसमें 40 पदों तक करना था। पद की संख्या क्लियर थी, लेकिन इसमें 49 कौन सा पद है ये नहीं क्लियर है। तो चाहे nवां पद मान के करिए या वैसे ही हम आपसे पूछें तो बताइए हमारे हाथ में कितनी उंगली है? देख रहे हैं ना? 5 5 10 है। अब इसमें अगर 1 2 3 4 गिने तो सम और विषम आएंगी। कितनी सम होंगी? 2 वाली, 4 वाली, 6 वाली, 8 वाली, 10 वाली। 5 सम होंगी, 5 विषम होती हैं। ठीक है, यानी जब कोई संख्या एक स्टार्टिंग से शुरू की जाए और उसमें सम विषम पूछा जाए तो आप आधी सम बता देते हैं, आधी विषम। लेकिन कब? जब पूरा काउंट किया गया हो। तो ऐसे अगर हम 1 से 50 तक गिनती गिने कितना होगा? आधी सम होंगी, आधी विषम होंगी। आधी सम और आधी विषम ही तो होंगी। आधी सम मतलब 25 सम 25 विषम। लेकिन चूंकि 50 जो है सम है उसको निकाल भी देंगे तब भी 25 क्या आ जाएंगे? विषम। तो यहाँ पदों की संख्या सीधे क्या लिख सकते हैं आप? 25 लिख सकते हैं। या ना समझ में आए तो nवां पद जैसे हम पिछली एक्सरसाइज में बताए थे कि Tn बराबर 49 मान करके n का मान निकाल लीजिए। ठीक है, हो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा, आसान है। चलिए 15वां क्वेश्चन देखते हैं। पढ़ लीजिए प्रश्न एक बार आप लोग। 15वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300 इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना ठीक पहले दिन से
50 रुपये अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी? वह इस कार्य को 30 दिन का विलंब करता है। कुछ नहीं, एक ठेकेदार है, जानते हैं ठेका जो लगाया जाता है तो सरकार को निश्चित समय में काम पूरा करके देना रहता है, ठीक है, और उसको अगर निश्चित समय में नहीं पूरा करते तो जुर्माना लगता है। एक कुछ ठेकेदार है क्या लटकाए रहते हैं। तो वैसे ही कहा गया है कि एक ठेकेदार का जुर्माना पहले दिन का कितना रुपया है? पहले दिन 200 रुपया, दूसरे दिन का 250 रुपया, तीसरे दिन का 300 रुपया, ऐसे कितने दिन? 30 दिन उसने लेट किया है। यानी अगर देखें तो ये समांतर श्रेणी है और इसके कितने पदों का योग निकालना है हमको? 30 पदों का योग हमको निकालना है। ये सवाल नंबर कौन है? 15। हो जाएगा ना? आसानी से हो जाएगा। ना हो जाए तो बताएं, क्या बताएं। 16वां क्वेश्चन देखते हैं। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उसके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 की राशि रखी गई है ना? 7 नगद पुरस्कार देने के लिए कितने की राशि? 700 की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है, यानी जैसे फर्स्ट प्राइज जिसको दिया जाएगा, सेकंड वाला उससे कुछ कम रहना चाहिए तो 20 रुपया कम कर दिए, थर्ड वाला उससे 20 रुपया कम कर दिए, फोर्थ वाला इससे 20 रुपया कम कर दिए। तो 7 लोगों को प्राइज, जैसे टॉप 10 दिया जाता है ना बोर्ड एग्जाम में, जो आते हैं टॉपर उनको टॉप 10 को दिया जाता है, तो सबको समान राशि नहीं दी जाती, कुछ कुछ कम करके दी जाती है। तो ऐसे ही इसमें भी कह रहा है कि कुछ पहले की कुछ रुपया दिया गया, पहले वाले को कितना दिया गया नहीं पता, दूसरे वाले को उससे 20 रुपया कम, तीसरे वाले को उससे 20 रुपया कम, अब दूसरे 20 रुपया कम हो जाए कितना आपका? 40। ऐसे डॉट डॉट कितने पदों तक? 7 लोगों को दिया गया, तो 7 पदों तक ये दिया कितना गया? 700 रुपये, यानी 7 पदों का योग कितना है? 700 है। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि ये समांतर श्रेणी है, इसके 7 पदों का योग हम 700 के बराबर कर देंगे। तो n पदों के योग का फार्मूला लगा देते हैं, n/2, ये वाला n/2 इंटू 2a, 2 गुणे a माने x, प्लस n-1, n माने 7, 7 माइनस 1 गुणे d, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? -20 आएगा, बराबर कितने के? 700 के। इसको हल करके किसकी वैल्यू मिलेगी? जिसकी भी मिल जाए। 2x प्लस ये जाएगा 6 इंटू -20 इजिकल टू 700 इंटू 2/7। क्लियर? 7 से 7 को काट देते हैं, ये हो जाएगा 2x ऋण 6 दूनी 12, 120 बराबर 200, और 200 को उधर ले जाए तो 2x बराबर हो जाएगा आपको जो भी मिल जाए, 120 और 200 जोड़ देंगे 320 मिल जाएगा। हाँ चलिए, 420 नहीं मिला नहीं गड़बड़ हो जाता। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 160। ठीक है, यानी पहले वाले को कितना रुपया दिया गया था? 160 रुपया। दूसरे वाले को कितना दिया जाएगा? उससे 20 कम, 140 रुपया। तीसरे वाले को कितना दिया जाएगा? इसी तरह। और आपसे पूछा क्या था? प्रत्येक पुरस्कार का मान, यानी आपको पूरा लिखना है, 7 का लिखना है, लिख ले जाएंगे ना, 20-20 कम करते जाइएगा। ठीक, तो बताइए बोर्ड एग्जाम में कौन सी पोजीशन आपकी आएगी? हैं, टॉप 10 में रहेंगे? टॉप 10 में बनने का प्रयास करिए भाई, नहीं तो है ना, जो लोग पढ़ रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन सब पढ़ेंगे वो तो टॉप 10 में रहेंगे ही, और जो लोग ऑनलाइन वाले को मजाक बना दे रहे हैं, मोबाइल लेके खाली खिलवाड़ हो रहा है, गेम खेला जा रहा है, स्टेटस अपडेट की जा रही है, बताओ तो कैसे काम बनेगा? चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। आप लोगों ने भी कुछ सोचा? कुछ नहीं सोचेंगे, नहीं बस घर में बैठ के खाली खा के सोएंगे। सोचा और यह निर्णय लिया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपने कक्षा के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण, कक्षा 1 का 1 अनुभाग 1 पेड़ लगाया, कक्षा 2 का 1 अनुभाग 2 पेड़ लगाया, कक्षा 3 का 1 अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। ऐसे कक्षा 10 तक के लिए चलता रहा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। ठीक है, इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न समझ में आया? कह रहे हैं प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अपना अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। जैसे आपके क्लास में कितने सेक्शन हैं? आपकी क्लास में अगर 3 सेक्शन है, सपोज करिए, या मान लीजिए 2 ही सेक्शन है, तो कक्षा 1 वाले में 2 सेक्शन है तो लोग पहला सेक्शन भी 1 पेड़ लगाएगा, दूसरा भी सेक्शन 1 पेड़। कक्षा 2 वाले में 2 सेक्शन है तो 2-2 पेड़ दोनों लगाएंगे। इस तरह पेड़ लग रहा है। तो लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि हर क्लास में 3 सेक्शन है। ये जो विद्यालय है यहाँ के हर क्लास में कितने सेक्शन हैं? 3 सेक्शन हैं।
अब तीनों में से आपको क्या करना है कि पहला सेक्शन कितना पेड़ लगा रहा, दूसरा कितना लगा रहा, तीसरा कितना लगा रहा, ऐसे आपको चेक करना है। तो पहला वाला पेड़ लगाया है 1, दूसरा वाला 2 पेड़, तीसरा वाला 3 पेड़, चौथा वाला 4 पेड़, ऐसे कितने तक क्लास तक 10वीं तक के लोग लगाए हैं। लेकिन ये तो एक सेक्शन का हुआ और हर में कितने सेक्शन हैं, 3 सेक्शन है, इसलिए कुल पेड़ कितने हो जाएंगे, कुल पेड़ हो जाएंगे कुल पेड़ बराबर 3 गुणे इतना आ जाएगा, आसानी से आ जाएगा। 3 गुणे ये समांतर श्रेणी है, n/2 n माने 10/2 a + l लगा देते 1 घन 10, ठीक, ये फार्मूला और बताया गया था ना, उससे लगा दिया गया। 5 5 तिहाई 15 गुणे 10 से 11, 11 पचे 55, 11 के 11, 11 5 18, हैं पढ़ते लिखते नहीं हो, गिनती आती है। 11 पचे 55, 11 एक कमी 11 5 16, ठीक है। तो इस तरह 165 पेड़ वो पूरे ग्राउंड में लगा देंगे। बताइए ग्राउंड कितना हरा भरा हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं, आज ये प्रश्नावली खत्म कर ले जाएंगे। हाँ खत्म कर लेंगे, 2-3 सवाल है आलू वाला, है ना। आलू वाले सवाल हम बताएंगे नहीं, आलू वाला आपको बताना है। ये कह रहे हैं अगला क्वेश्चन 18वां सवाल। 18वां सवाल क्या कह रहा है, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं इतने 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 सेंटीमीटर उत्तरोत्तर अर्धवृत्त खींचे गए हैं, जैसा कि आगे बताया गया। 13 क्रमागत वृत्तों अर्धवृत्तों से बने इस सर्कल की कुल लंबाई क्या होगी। तो पहले देखते हैं, पहले अर्धवृत्त की लंबाई। आप जानते हैं अर्धवृत्त की लंबाई का मतलब ये ऐसे लंबाई, ठीक है। मान लो ये वृत्त है, इसको आधे पर से काट दें, हैं, तो ये क्या बन गया आपका, अर्धवृत्त बन गया। क्या बन गया ये अर्धवृत्त। तो ये इतना ये पूछा गया है, ये क्या है अगर पूछा जाए आपसे, क्या है, परिधि है। और ये क्या है, व्यास, इससे कोई मतलब नहीं है। क्यों, किससे मतलब है, मतलब है आपका परिधि से। तो ये परिधि आपको पता करनी है, क्या पता करनी है, परिधि। और परिधि अगर पूरा रहे तो 2πr, तो आधा रहे 1πr, है ना, यानी πr1, क्योंकि अलग अलग त्रिज्या, पहले की इतनी बड़ी बनी है, यहाँ तक आया तब तो सही था, है ना। उसके बाद क्या किए, त्रिज्या बढ़ा दिए, इसको आपकी बात ऐसे कर दिए, और दूसरे का अर्धवृत्त देखो इतना चौड़ा बन गया, तीसरे की और बढ़ा दिए, तीसरे की और बढ़ा दिए हैं, ये यहाँ से यहाँ तक कर दिए हैं, देखो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा ये परिधि। तो इस तरह सबकी अलग अलग। तो दूसरे अर्धवृत्त की लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई माने वही परिधि, πr2 हो जाएगी। तीसरे की कितनी हो जाएगी, πr3 हो जाएगी। ऐसे कितने तक के पूछा है आपसे, कितने तक का पूछा है, शायद 17 तक ना, 13 तक, 13 तक, है ना। तो 13वें की परिधि कितनी हो जाएगी, 13वें की परिधि हो जाएगी πr13। तो सबका योग कितना हो जाएगा, सबका योग या कुल लंबाई, या कौन सी लंबाई, कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, सबको जोड़ देंगे, πr1 + πr2 + πr3, ऐसे डॉट डॉट πr13 तक। सब में क्या कॉमन है, पाई कॉमन है। r1 की वैल्यू दी गई है, कितना दी गई है, 0.5। r2 की वैल्यू कितनी दी गई है, 1.0। r3 की 1.5, r4 की ऐसे दी गई है, r13 की कितनी होगी, जो भी होगी कोई ज़रूरत नहीं है, 13 पदों तक लिख दीजिए। अब ये समांतर श्रेणी है, इसके कितने पदों का योग निकाल देंगे आप, 13 पदों का योग निकाल देंगे। चलिए 19 20 दो सवाल आपके लिए बच रहा है, अब इसको आपको करना है, ठीक है। एक आपको सजाना है लट्ठा वाला और एक आपका है आलू दौड़, है ना। आलू दौड़ जब आप लोग स्कूल खुलेगा तब हम आलू दौड़ करवाएंगे, ठीक है। ये प्रश्नावली आपकी 5.3 समाप्त हुई, इसको करके पूरा भेज दीजिएगा, पढ़ाई आगे जारी रखिए।